कभी सोचा है कि भविष्य के वर्क प्लेस में असल में क्या चीज़ मायने रखेगी? जब टेक्नोलॉजी लगभग हर काम कर सकती है, तो वो कौन सी चीज़ होगी जो हमें, इंसानों को, हमेशा आगे रखेगी? तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जो 2025 और उसके बाद भी हमें सबसे अलग बनाएंगी। तो सवाल ये उठता है, जिस दुनिया में एआई और मशीनें लगातार ज्यादा से ज्यादा काम संभाल रही हैं, उसमें एक प्रोफेशनल के तौर पर हमारी असली वैल्यू क्या है? वो क्या चीज है जो हमें सच में इर्रिप्लेसेबल बनाती है? इसका जवाब असल में इस एक कहावत में छिपा है। देखिए, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई भी दूसरी टेक्निकल स्किल आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन करियर में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको बिहेवियरल स्किल्स यानी मानवीय कौशल की ही जरूरत पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हम एक चीज का सामना कर रहे हैं जिसे एक्सपर्ट्स 2025 का स्किल्स गैप कह रहे हैं। ये आखिर है क्या? देखिए, आज का वर्कप्लेस बहुत बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ है। हम घर और ऑफिस के बीच अपना वक्त बांट रहे हैं और हमारी टीमें दुनिया भर में फैली हुई हैं। इन सब बदलावों ने काम करने के पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो फिर इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? इसका जवाब हमारी अपनी सबसे बड़ी ताकत में है, हमारी अपरिहार्य मानवीय बढ़त। ये वो चीज है जिसकी नकल मशीनें नहीं कर सकती। तो ये व्यवहारिक कौशल आखिर हैं क्या, जिनके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काबिलियत है जो तय करती है कि हम दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, हम बदलाव को कैसे अपनाते हैं और हम दबाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा टेक्निकल और बिहेवियरल स्किल्स के फर्क को समझते हैं। एक टेक्निकल स्किल जैसे कोई खास सॉफ्टवेयर चलाना शायद एक जॉब के लिए जरूरी हो, लेकिन एक बिहेवियरल स्किल जैसे टीम वर्क या कम्युनिकेशन हर नौकरी और हर इंडस्ट्री में कीमती है। ये वो स्किल्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट हो जो ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखती है, या फिर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 जो भारत पर केंद्रित है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक ही बात दोहरा रहे हैं, भविष्य की कामयाबी इन्हीं बिहेवियरल स्किल्स पर टिकी है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये स्किल्स क्यों जरूरी हैं, पर ये हैं कौन सी? चलिए इसे अपनी 2025 की प्रोफेशनल टूलकिट की तरह देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयर्स यानी नेस की एक रिपोर्ट बताती है कि आज एम्प्लॉयर्स 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहली, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मुश्किल हालात से निपटने की काबिलियत। दूसरी, टीम वर्क। और तीसरी, कम्युनिकेशन यानी अपने विचारों को असरदार ढंग से रखने की कला। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले क्लस्टर में है कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के हाइब्रिड वर्क कल्चर में, जहां हम हमेशा आमने सामने नहीं होते, वहां साफ साफ बात करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता, ये तो एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। अगला है अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस तेजी से एआई के कारण बदलाव आ रहे हैं, उन्हें अपनाने की क्षमता बहुत जरूरी है, खासकर भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वो स्किल है जो हमेशा डिमांड में रहेगी। आखिरकार एआई टूल्स को भी तो गाइड करने के लिए एक इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। और आखिर में लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए, लीडरशिप सिर्फ मैनेजर के टाइटल वालों के लिए नहीं है। ये तो हर लेवल पर पहल करने और दूसरों को प्रेरित करने के बारे में है। और सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने समय और काम को असरदार ढंग से मैनेज करने की क्षमता आज के फ्लेक्सिबल वर्किंग की दुनिया में प्रोडक्टिव बने रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो इन स्किल्स के बारे में जानना तो एक बात है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें असल में विकसित कैसे किया जाए। चलिए महारत हासिल करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। एक आसान 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले खुद को आंकिए। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए किसी भरोसेमंद सहकर्मी से फीडबैक लें। फिर लक्षित ट्रेनिंग जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप के जरिए उन एरियाज पर काम करें। और सबसे जरूरी, जो कुछ भी सीखें उसे असल दुनिया के हालात में लागू करें। और अच्छी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। कंपनियां और सरकारें जैसे भारत की महत्वाकांक्षी स्किल इंडिया पहल इन स्किल्स के महत्व को समझ रही हैं और इन्हें विकसित करने में मदद के लिए संसाधन लगा रही हैं। तो अब आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को ध्यान में रखते हुए। आखिर में
सवाल बस इतना सा है, क्या कोई एआई कभी भी सहानुभूति, नैतिक तर्क और वो बारीक रचनात्मकता दोहरा सकता है जो इंसानी तजुर्बे की बुनियाद है? शायद नहीं। और यही हमारी असली बढ़त है। जब हम इन ज़रूरी मानवीय कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हम ये पक्का करते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल बनकर रहे जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे। और यही, सच पूछिए तो, आने वाले कल में कामयाबी का असली मंत्र है।